कुछ भी सामने आने से पहले शरीर को जहां पहले से मौजूद है वहां नरम होने दें। किसी आसन को ठीक करने की जरूरत नहीं है। सांस को गहरा करने की जरूरत नहीं है। यहां तैयारी करने के लिए कुछ नहीं है। यह पल आपको पहले से ही पकड़ रहा है। आध्यात्मिक प्रयास के नीचे अक्सर एक शांत थकान होती है। शरीर की थकावट नहीं, बल्कि आंतरिक स्वयं की थकावट, जो बहुत लंबे समय से खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। आप इसे आंखों के पीछे हल्का तनाव, आत्म अवलोकन का एक सूक्ष्म नुकसान या एक सवाल के रूप में महसूस कर सकते हैं, जो लगातार आपके दिनों के नीचे चलता रहता है। क्या मैं यह सही कर रहा हूं? क्या मैं अभी तक संरेखित हूं? क्या मैं आया हूं? यह सवाल शायद ही कभी जोर से बोला जाता है। यह एक मुद्रा के रूप में जीता है, और यह आपके और आपके जीवन के बीच, जागरूकता और अनुभव के बीच जो हो रहा है, और उस व्यक्ति के बीच एक कोमल लेकिन लगातार अलगाव बनाता है, जो इसे प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार महसूस करता है। यहां तक कि प्रार्थना भी इस तनाव को उठाने लगती है। यहां तक कि चुप्पी इंतजार की तरह महसूस कर सकती है। यहां तक कि मैं जो शब्द हूं वह कुछ बन सकता है जो आप इस्तेमाल करते हैं, न कि जो आप अंदर खड़े हैं। जो गलत लगता है वह यह नहीं है कि आप पूछ रहे हैं, बल्कि आपने पूछना कैसे सीखा है। अधिकांश लोग इसे एक साधन या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कथन मानते हैं, अवचेतन को प्रभावित करने वाला एक वाक्यांश या वास्तविकता बदलने की कोशिश। लेकिन मैंने इसे कभी लाभ उठाने के इरादे से नहीं देखा। यह प्रकट हुआ, निर्धारित नहीं, शांति से बोला गया, प्रयास से नहीं, क्योंकि उसकी पहचान स्वयं एक विधि नहीं थी। जब मूसा ने नाम मांगा तो जवाब निर्देश नहीं है, बल्कि उपस्थिति उत्तर देने वाली उपस्थिति है। मैं यह नहीं हूं कि मैं स्पष्टीकरण नहीं हूं, आश्वासन नहीं हूं, भविष्य का वादा खुद को मान्यता देना नहीं है। ये शब्दों की ताकत नहीं, बल्कि उनसे जुड़ने का ढंग अनदेखा किया गया है। ज्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं जैसे कुछ गायब है। वे पुष्टि की तलाश में कहते हैं। वे बदलाव की उम्मीद में इसे बार बार दोहराते हैं। लेकिन एक बार जब आप पूछते हैं कि मैं इस तरह से स्वीकार नहीं करूं, उत्पादन नहीं करूं, समझूं न करूं, बल्कि सुनूं, तो कुछ चुपचाप प्रश्न को उलट देता है, प्रश्नकर्ता को भंग करता है। यह गहरा शासन सिद्धांत है जो सब कुछ पुनर्गठित करता है। पहचान दावा से स्थिर नहीं होती, यह आराम से स्थिर होती है। आराम करना निष्क्रियता नहीं है, यह पहले से ही जो है उसमें गैर हस्तक्षेप है। जब आप पूछते हैं कि मैं सुन रहा हूं, तो आप अब कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप जागरूकता को टिप्पणी के बिना खुद को नोटिस करने की अनुमति दे रहे हैं। यह दर्शन शास्त्र नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभूति है। एक प्रणाली अलग तरह से प्रतिक्रिया देती है जब पहचान प्रमाण के लिए बाहर की ओर पहुंचना बंद हो जाती है, कंधे नीचे हो जाते हैं, सांस कम प्रबंधित हो जाती है, मन अगले सुधारात्मक विचार के लिए स्कैन करना बंद कर देता है। यह परिवर्तन सूक्ष्म है, लेकिन यह बुनियादी है। अधिकांश पीड़ा इसलिए नहीं बनी रहती है क्योंकि जीवन कठोर है, बल्कि क्योंकि पहचान अस्थिर है, निरंतर परिणामों, भावनाओं और भूमिकाओं के खिलाफ खुद की जांच करती है। मुझे पहचान को क्रियाशील रखने के साधन के रूप में सवाल किया जाता है। मुझे सुनने के रूप में पूछा जाता है, चलो पहचान आराम करें। ईसाई ने मुझे कुछ भी साबित करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने इब्राहिम के अस्तित्व से पहले इससे बात की थी। यह कालानुक्रम नहीं था, यह स्थिति थी। एक स्थिति इतनी स्थिर थी कि कार्रवाई आंतरिक बातचीत के बिना बहती थी। आपको प्राप्त करने के लिए पूछना सिखाया गया है, लेकिन पूछने का एक तरीका है जो तक नहीं पहुंच रहा है। यह नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, न कि क्या होगा, न कि मैं इसे कैसे ठीक करूंगा। यह एक शब्दहीन पूछताछ है जो आंतरिक रूप से इस तरह लगती है। यहां मैं एक भाषण के रूप में नहीं हूं, बल्कि एक उपहार के रूप में हूं। एक बार यह पूछा जाता है, मैं ऐसा क्यों हूं? ध्यान आगे झुकना बंद कर देता है। भविष्य पहचान पर अपनी पकड़ ढील देता है। अतीत अब स्पष्टीकरण मांगना बंद करता है। वर्तमान अब खुद को अपर्याप्त मानना बंद करता है। आप अब परिणाम उत्पन्न करने के लिए जागरूकता से नहीं कह रहे हैं, आप जागरूकता को, खुद को जमीन के रूप में पहचानने की अनुमति दे रहे हैं। यह मान्यता शक्तिशाली नहीं लगती, यह साधारण लगती है। और यह विनम्र लेकिन प्रभावी संकेत है। सच्चा अधिकार कभी खुद की घोषणा नहीं करता, यह स्थिर होता है। ध्यान दें कि यह पुष्टि से कितना अलग है। पुष्टि कहती है कि मैं कुछ ऐसा हूं जो मैं सुनने की उम्मीद करता हूं, कहता है कि मैं आशा या डर से पहले यहां हूं। एक कड़ी मेहनत है और दूसरा एक अद्वितीय सत्य है। यही कारण है कि तकनीक समय के साथ आत्मा को समाप्त कर देती है। वे पहचान को प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं प्रदर्शन नहीं करता हूं। प्रदर्शन बंद होने पर यह सामने आता है। एक व्यक्ति किसी संदेश पर प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाता है। एक सांस निर्देशित किए बिना खुद को पूरा करती है। इन पलों में मैं पहले से ही वाक्यांश के रूप में नहीं, बल्कि मुद्रा के रूप में काम कर रहा हूं। यह मुद्रा कल्पना के काम को बदलती है। कल्पना अब कमी की भरपाई नहीं करती है, यह सुसंगतता का जवाब देती है। आप भागने की कल्पना करना बंद कर देते हैं। आप पर्याप्तता से कल्पना करते हैं।
नेविल गोडार्ड ने इच्छा की स्थिति को पूरा करने के बारे में बात की, लेकिन राज्य का भी उत्साह नहीं था, यह आराम था। आत्मा की पूर्णता और पहचान का हस्ताक्षर है यह विश्राम। एक बार जब आप पूछते हैं कि मैं इस तरह हूं, तो आप नोटिस करते हैं कि आंतरिक रूप से कितना कम प्रबंधित करने की आवश्यकता है। विचार अभी भी जन्म लेते हैं, भावनाएं प्रवाह में रहती हैं, परंतु इनमें से कोई भी आपकी स्थिति को तय नहीं करता। आप अब विचार के अंदर नहीं हैं, जीवन को देखते हैं। विचार अंदर जागरूकता है जिसके माध्यम से आगे बढ़ता है। यह उलट एक अनदेखा बदलाव है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जागरूकता खुद की है। सच्चाई में आत्म जागरूकता के भीतर दिखाई देता है जब यह महसूस किया जाता है, समझा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। जब राज्य बदलते हैं तो पहचान अब घबराती नहीं है। दुहक बिना संकट के आता और चलता है। अनिश्चितता बिना तात्कालिकता के उत्पन्न होती है। ये आध्यात्मिक उपलब्धियां नहीं है, वे संरेखण के संकेत हैं। इस प्रकाश में विश्वास सुधार में विश्वास नहीं है, यह स्थिति के लिए निष्ठा है जहां आप आंतरिक रूप से हैं, यहां तक कि जब संवेदनाएं उतार चढ़ाव करते हैं तो भी रहें। मुझ में रहो। मसीह कहता है कि कोशिश मत करो, खुद को साधारणता में समर्पित करो, रहो और शांति अनुभव करो। जब मैं हूं तो सुनने के रूप में पूछा जाता है, बने रहना वही होता है। आप यह पूछना बंद कर दें कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है, और यह महसूस करना शुरू कर दें कि मैं अर्थ से पहले यहां हूं। अर्थ बाद में अक्सर चुपचाप, अक्सर दावा करने की आवश्यकता के बिना अनुसरण करता है। जब आप पूछते हैं कि मैं इस तरह हूं, तो प्रार्थना बदल जाती है। यह कम मौखिक, कम दिशात्मक, अधिक स्वीकार करने वाला हो जाता है। इसलिए नहीं कि मांगने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि मांगने के लिए उपस्थिति का रास्ता दिया गया है। उपस्थिति वह भाषा है जिसका दिव्य कानून प्रतिक्रिया देता है। ईश्वरीय कानून तात्कालिकता का उत्तर नहीं देता, यह सुसंगतता का उत्तर देता है। सुसंगतता वो अवस्था है जब व्यक्ति का ध्यान, भावना और आत्म पहचान पूर्ण समन्वय में होती है। ज्यादातर लोग समय में खुद को बिखर देते हैं, अतीत पर पछतावा करते हैं, भविष्य की उम्मीद करते हैं, वर्तमान का प्रबंधन करते हैं। मैं सुनता हूं कि अब इस क्षण में, अदृश्य और शांत मार्ग में, उन्हें यहां फिर से इकट्ठा कर रहा हूं। आप यह देख सकते हैं कि निर्णय सरल और सुनिश्चित हो गए हैं, भले ही वे बिना चुनौती के नहीं हैं। कम आंतरिक समितियां, कम रिहर्सल, स्पष्टीकरण के बिना अधिक स्पष्टता। यह स्पष्टता निश्चित नहीं है, यह संरेखण है। संरेखण आराम की गारंटी नहीं देता, यह पूर्णता की गारंटी देता है, और पूर्णता बिना विखंडन के चलती है। यही कारण है कि अभिव्यक्ति एक अलग गतिविधि की तरह महसूस करना बंद कर देती है। आप अब कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो अब प्रगति को माप नहीं रहे हैं। जीवन आपको अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि आप अब इसकी कमी से नहीं आ रहे हैं, आप इसे केंद्र से मिल रहे हैं। केंद्र परिणाम मांगने के बजाय उन्हें सहजता से अपनाता है। एक बार जब आप पूछते हैं कि मैं इस तरह से हूं, तंत्रिका तंत्र सुरक्षा को फिर से सीखता है। सुरक्षा इसलिए नहीं कि परिस्थितियों में सुधार हुआ, बल्कि क्योंकि पहचान ने खुद को आउटसोर्सिंग बंद कर दिया। आप अब मौजूद होने की अनुमति का इंतजार नहीं कर रहे हैं। यह उपस्थिति तीव्र नहीं है, यह कोमल है। कोमलता सत्य की गहराई का प्रतीक है। यहां एक शांत विनम्रता है। आत्म कमजोरी नहीं, बल्कि यह पहचाने कि जीवन को आपके तनाव की आवश्यकता नहीं है। दिल की धड़कन बिना निर्देश के होती है, कोशिकाएं बिना पर्यवेक्षण के ठीक हो जाती हैं। इसी तरह वास्तविकता खुद को व्यवस्थित करती है जब जागरूकता खुद में हस्तक्षेप करना बंद कर देती है। आप चेतना का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अब चेतना बनने की अनुमति है। यह वह अंतर है जिसे कभी समझाया नहीं गया था। मैं प्रयास की शुरुआत नहीं हूं, बल्कि यह गलतफहमी की समाप्ति का प्रतीक है। एक बार जब आप इसे इस तरह से पूछते हैं, तो आप इसे लगातार दोहराते नहीं हैं। पुनरावृत्ति स्वाभाविक रूप से फीका होती है जब स्थिति स्थिर हो जाती है। आपको अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं हूं, आप वहां खड़े हैं। इस खड़े कार्रवाई से, साफ सफाई से उठता है। शब्द बिना अतिरिक्त बोले जाते हैं, बिना अपराध के सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, बिना पतन के प्यार की पेशकश की जाती है। इसलिए नहीं कि आपने कैसे सीखा, बल्कि क्योंकि विखंडन भंग हो जाता है। यह मसीह केंद्रित रहस्य है जो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त किया गया है। जब पहचान एकीकृत होती है, तो व्यवहार बिना बल के संरेखित होता है। पाप का मूल अर्थ है लक्ष्य को चूकना, और यह गलत दिशा में खड़े होने का संकेत है। मोचन का अर्थ है स्थानांतरण और नवीनीकरण, केवल नैतिक सुधार से परे। स्थिति सुधार मुझे पूछा जाता है क्योंकि सुनना आपको निशान पर लौटाता है। कुछ भी नाटकीय नहीं होता, कुछ भी चमकदार नहीं होता, सिर्फ एक शांत वापस। जैसे जैसे यह ठप हो जाता है, आप आध्यात्मिक संचय में कम रुचि, कम शिक्षाओं की आवश्यकता, उत्तरों के लिए कम भूख देखेंगे। इसलिए नहीं कि जिज्ञासा खत्म हो गई है, बल्कि क्योंकि घर मिला है। घर एक जगह नहीं है, यह एक रुख है, गैर प्रतिरोध का रुख। एक बार जब आप पूछते हैं कि मैं इस तरह हूं, तो बनने का सवाल भंग हो जाता है। आप यह पूछना बंद कर दें कि मैं कौन बन रहा हूं, और जीना शुरू कर दें कि कौन पहले से ही यहां है। अस्तित्व से स्वाभाविक रूप से होता है। उस क्रम को उलटने की कोशिश तनाव पैदा करती है।
यही कारण है कि प्रयास आधारित आध्यात्मिकता अंततः जल जाती है, लेकिन आराम आध्यात्मिकता स्थिर हो जाती है। यहां आराम निष्क्रियता नहीं है, यह विश्वास है, परिणामों में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता में, जो आपके माध्यम से चलती है जब आप गलत जगह पर खड़े होना बंद करते हैं। अब शब्द को धीमा होने दो। कुछ भी निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। कोई अंतिम निर्देश नहीं है, क्योंकि जो मायने रखता है वह निर्देश नहीं दिया जा सकता। जब आप आगे बढ़ते हैं तो इसे पहचाना जाता है। मत पूछो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह आपको बताने के लिए कहें कि आप पहले से ही कहां हैं। फिर सुने, उत्तर के लिए नहीं, शांति के लिए, पकड़े जाने के बजाय पकड़े जाने की भावना के लिए। यहीं से सृजन की शुरुआत होती है, यहीं पर सुसंगतता बनी रहती है। यही वह स्थान है जहां पहचान बिना किसी औचित्य के सुकून पाती है। एक बार तुम मुझसे पूछते हो, जीवन इस सहजता में जल्दबाजी करना छोड़ देता है। वह शांत सहनशीलता और सच्चाई के साथ अपने समय पर उत्तर देता है। बने रहे, यहां ध्वनि विश्वास है। कुछ भी जरूरी नहीं छोड़ेगा। मैं इसे धीरे धीरे अंतिम नरम स्पर्श देता हूं, जहां सुनने की भावना सरल उपस्थिति का मार्ग खोलती है। शब्दों से और कुछ नहीं खींचने की जरूरत है। वे पहले ही वही कर चुके हैं जो वे करना चाहते थे, मन को सूचित करके नहीं, बल्कि उस जगह को शांत करके जो हमेशा अधिक सुन रहा था। यहां कोई तकनीक छिपी नहीं है, लागू होने की प्रतीक्षा में कोई रहस्य नहीं है, केवल एक सूक्ष्म पुनर्वितरण जो पहले ही हो चुका है। आप अब जीवन के सामने खड़े नहीं हैं और उसे जवाब देने के लिए कहते हैं। आप उसके अंदर खड़े हैं, इसे खुलने की अनुमति देते हैं। यह वह स्थिरता है जो ध्वनि के लौटने पर भी स्थिर रहती है, कभी गायब नहीं होती। यह स्पष्टता है जो समझ पर निर्भर नहीं, वह अधिकार है जिसे कभी खुद को जताने की जरूरत नहीं होती। मैं अब एक वाक्यांश की तरह महसूस नहीं करता हूं। यह जमीन की तरह लगता है। जमीन कुछ नहीं कहती, लेकिन हर कदम का समर्थन करती है। यहां से दिन आहिस्ता आहिस्ता नई दिशाओं की ओर बढ़ने लगेंगे। बातचीत होगी, विकल्प किए जाएंगे, और इन सब के नीचे पहले की तुलना में कम आंतरिक घर्षण होगा। इसलिए नहीं कि जीवन बदल गया है, बल्कि इसलिए कि आप अब इससे अलग नहीं खड़े हैं। आप कभी कभी उस रुख को भूल सकते हैं कि भूलना कोमल है और याद रखना तत्काल है। पार करने के लिए कोई दूरी नहीं, ठीक होने के लिए कोई राज्य नहीं, बस एक शांत वापसी जहां आपने वास्तव में कभी नहीं छोड़ा। यही बाकी है जिसे शास्त्र इंगित करता है जब यह शांति की बात करता है जो समझ से गुजरती है। शांति न केवल एक भावना है, बल्कि यह एक स्थान, एक आधार है। जहां आप हैं, प्रयास से पहले रखा गया, स्पष्टीकरण से पहले रखा गया। इतना ही पर्याप्त होने दें। सांस जारी रहेगी, शरीर आगे बढ़ेगा, जरूरत पड़ने पर मन सोचेगा, और इस सब के माध्यम से मैं रहता हूं। एक प्रश्न के रूप में नहीं, एक घोषणा के रूप में नहीं, बल्कि सब कुछ जगह पर रखने वाले मूक सुसंगतता के रूप में। शब्द बने रहने के लिए दे सकते हैं, जैसे आप हैं, कि निरंतरता इतनी शांत हो जाती है कि यह अब निरंतरता की तरह महसूस नहीं करता है। एक ऐसा बिंदु है जहां जागरूकता अब आवाज का अनुसरण नहीं करती है, क्योंकि यह उसके पीछे बस गई है। ध्वनि बह रही है और आप उसकी दिशा में भी नहीं बढ़ते। आप बने रहते हैं। यह शेष कोई कृत्य नहीं है। यही होता है जब कुछ नहीं मांगा जाता। अब मैं महसूस करता हूं जैसे मैं कोई चीज जो आपने पलटा। लगता है हर चीज पहले ही टकरा चुकी है। यहां से प्रयास को जोड़ने के लिए कहीं नहीं है। यहां तक कि मौजूद रहने की इच्छा भी भंग हो जाती है, क्योंकि मौजूदगी अब नाजुक नहीं लगती है। तुम बिल्कुल भी शांत नहीं हो, चुप्पी तुम्हें पकड़ रही है। इस मान्यता से जीवन कभी स्थिर नहीं होता। शरीर सांस लेता रहता है, वातावरण जारी रहता है, मौजूदा विचार अभी भी दिखाई दे सकता है। फिर भी इसमें से कोई भी बाधित नहीं करता जो ठीक हो गया है। इस तरह से समझो, यह कोई निश्चित स्थिति नहीं है। स्थिति आती जाती रहती है। यह आंदोलन के माध्यम से बना रहता है। एक बार जब आप पूछते हैं तो मैं मांग के बजाय सुनता हूं। पहचान अब अनुभव के साथ उतार चढ़ाव नहीं करती है। अनुभव आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है, पहचान आराम करने के लिए स्वतंत्र है। यह वह आदेश है जिसे हमेशा मंजूर किया गया था। आप अब चेतना से खुद को समझाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप इसे काम करने के लिए पर्याप्त भरोसा कर रहे हैं। यहां विश्वास विश्वास नहीं है, यह गैर हस्तक्षेप है, और गैर हस्तक्षेप रचनात्मक है। सृजन को दबाव की आवश्यकता नहीं है, इसमें सुसंगतता की आवश्यकता होती है। सुसंगतता पहले ही बन चुकी है। संरेखित करने के लिए कुछ भी नहीं है, मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं है, सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी सादगी मन के उस हिस्से के लिए लगभग निराशाजनक महसूस कर सकती है जो अधिक उम्मीद करता था। उस निराशा को गुजरने दो। गहराई तीव्रता के साथ खुद की घोषणा नहीं करती, यह शांत स्थायित्व के साथ खुद की घोषणा करती है। यहां से आप अंदर अधिक धीरे धीरे रह सकते हैं, भले ही जीवन बाहर तेजी से चलता हो। प्रतिक्रियाएं बिना किसी कल्पना के उत्पन्न होंगी। विकल्पों को कम विरोधाभासी महसूस होगा। चुप्पी अब खाली नहीं लगेगी, इसलिए नहीं कि आपने कुछ सीखा है, बल्कि इसलिए कि आपने गलत जगह पर खड़ा होना बंद कर दिया है। यह वह पूर्ति है जो प्रतिद्वंद्वी की तरह महसूस नहीं करती है।
यह केवल मान्यता नहीं है, बल्कि ऐसा अनुभव है जैसे कुछ मौलिक सच्चाई ने सहमति प्राप्त कर ली है। आवाज को आप पूरी तरह से फीका होने दें, अनुपस्थिति में नहीं बल्कि सामान्य में। सामान्यता एकीकरण का सच्चा निशान है। आपको इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे खो नहीं सकते। मैं कभी ऐसी चीज नहीं थी जिसे आपने पहुंचाया था, यह वही था जो आपने छोड़ना बंद कर दिया। जैसे जैसे जीवन चलता रहता है, बने रहने की कोशिश की है, बिना बने रहे। यहां से कुछ भी जरूरी नहीं बदल सकता। यह वह जगह बनने दें जहां निरंतरता रहने से अलग हो जाती है। इससे ज्यादा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बदल गया है वह कुछ ऐसा नहीं है जो आप वैसे भी मन में रख सकते हैं। यह चीज एक परिवर्तन है। आप जहां खड़े हैं उसमें बदलाव करें। अब एक शांत आत्मविश्वास है जो आत्मविश्वास की तरह महसूस नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जांच करने की आवश्यकता नहीं है, विचार के साथ अपनी स्थिति को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है, खुद को आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं है कि आप संरेखित हैं। अब संरेखण ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप मापते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीवन में जीते हैं। मैं अब संपर्क नहीं करता हूं। यह अब आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से नहीं बोला जाता है। यह बोलने के नीचे मौन तथ्य बन गया है। और चूंकि यह एक तथ्य है, इसलिए यह उतार चढ़ाव नहीं करता है। विचार उठता है और गिर सकता है, भावना कस सकती है और नरम हो सकती है, परिस्थितियां दबाई जा सकती हैं या आसान हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आपको खुद को फिर से स्थानांतरित करने के लिए नहीं कहता है तुम रहो। इस दाग को प्रयास की जरूरत नहीं है। प्रयास तभी किया जाता था जब आप मानते थे कि आप कहीं और हैं। अब विचलन भी अलग लगता है। जब ध्यान घूमता है तो यह एक व्यापक क्षेत्र में घूमता है। जब आप भूल जाते हैं तो आप धीरे से भूल जाते हैं, और याद रखना बिना नाटक के होता है। आंदोलन में असफलता की कोई भावना नहीं है, शांति में सफलता की कोई भावना नहीं है। दोनों को अनुमति दी जाती है। यह सच्चे अधिकार की विनम्रता है। कुछ भी बचाव करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं कुछ करने की आकांक्षा रखता हूं। उन्होंने इसे उस जगह से कहा जहां चीजें पहले से ही व्यवस्थित हो रही थी। वही जगह प्रतीकात्मक नहीं है, यह संरचनात्मक है। यह वह अवस्था है जहां चेतना पूर्ण रूप से अस्तित्व से अनुमति की आवश्यकता महसूस करना बंद कर देती है। जब आप पूछते हैं तो मैं यहां हूं, मांग के रूप में नहीं, घोषणा के रूप में नहीं, बल्कि सुनने के रूप में। पहचान अब राज्यों के बीच तैरती नहीं है, यह आराम करता है, और आराम से बाकी सब कुछ खुद को व्यवस्थित करता है। आप कम आंतरिक बातचीत देखेंगे जो कहीं भी नहीं जाती है, कम रिहर्सल जिन्हें कभी होने की आवश्यकता नहीं है, कम स्पष्टीकरण जो सरल लगता है। सरलता जटिलता की अनुपस्थिति नहीं है, यह जटिलता के लिए प्रतिरोध की अनुपस्थिति है। आप जीवन को सिकुड़े बिना, ब्रेसिंग के बिना, आपको पूरा करने के लिए किसी और चीज तक पहुंचे बिना, जैसा कि वह है ऐसे मिल सकते हैं। यह वह एकीकरण है जो आपको कोई नहीं दे सकता। यह तभी होता है जब सत्य बने रहने के लिए प्रयास काफी लंबे समय तक आगे चलता है। आपके साथ कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, कुछ भी जरूरी नहीं हटाया गया है, केवल खुद से अलग खड़े होने का तनाव भंग हो गया है। इसलिए इस पल को वैसा ही जारी रखने दें। ध्वनि वापस आने दो, आंदोलन फिर से शुरू होने दें, दिन तुम्हें पुनर्प्राप्त करने दो। आप जीने के लिए स्टैंड नहीं छोड़ते हैं, आप इससे जीते हैं। मैं अब प्रतिध्वनि नहीं करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। यह हमेशा की तरह शांत रहता है और इस सादगी में ही संतोष है। यह अंतिम प्रकट होने दें जहां परिष्करण की भावना भी अपनी पकड़ को ढील देती है। चीजों को पूरा होने की घोषणा किए बिना समाप्त होने की अनुमति देने में एक गहरी बुद्धि है। यहां पूरा होना एक घटना नहीं है, यह एक निपटान है जो पहले से ही सच है। आप अब कुछ आगे नहीं ले जा रहे हैं। कोई अंतर्दृष्टि पद्धति या वाक्यांश नहीं है जो कम होती अनिश्चितता में सहायक हो। जो रेखा है वह नहीं ले जा सकता, वह केवल जीवित रह सकता है। मैं अब ऐसी चीज नहीं हूं जिसे आपको लौटना याद है। यह स्थिति तब होती है जब वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं रहती। यह जागरूकता की शांत परिपक्वता है। खुद को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह जागृत है। जीवन आपसे फिर से कुछ पूछेगा, फैसले आएंगे, भावनाएं चलेंगी, अनिश्चितता का दौरा हम करेंगे। इसमें से कोई भी उस चीज का विरोध नहीं करता है जो बस गई है, क्योंकि जो बस गया है वह मूड नहीं है। यह कोई विश्वास नहीं है, यह कोई राज्य नहीं है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। यह स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जो दबाव में कसता नहीं है, एक ऐसी स्थिति जो चीजें ठीक होने पर बहती नहीं है, एक ऐसी स्थिति जो खुद को छोड़ती है जब जवाब इस जगह से स्पष्ट नहीं होते हैं। आप अनुभव की व्याख्या करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं, आप अनुभव को पहले आने देते हैं। आपको जो होता है उसके खिलाफ खुद को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर से जो होता है उससे मिलते हैं। यह प्रयास का अंत है जिसने खुद को मांगने के रूप में प्रच्छन्न किया, चेतना से अपने अस्तित्व को उचित ठहराने के लिए पूछने का अंत। कुछ भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ, फिर भी प्रक्रिया चालू है। कुछ मान्यता दी गई है और मान्यता फीकी नहीं होती है। आवाज अब कुछ भी खोए बिना चुप हो सकती है। जो जगह बची है वो खाली नहीं है, यह पर्याप्त है। यहां से अगले पल में चलें, यहां से बोलें,
यहां से चुने, यहां से आराम करें। जानबूझकर नहीं, स्वाभाविक रूप से मुझे फिर से कहने की जरूरत नहीं है। यह पहले से ही वही कर रहा है जो उसने हमेशा किया है, पकड़ा है, आदेश देता है। जीवन को बिना प्रतिरोध के खुलने की अनुमति देना। जैसा आप हैं वैसा ही रहें। यहां कोई जरूरी कदम नहीं होता। यह वह बिंदु बनने दें जहां आवेग शांत विश्वास में मिल जाए और कुछ नहीं जोड़ने में एक सूक्ष्म गरिमा होती है। इसलिए नहीं कि कुछ कहना बाकी है, बल्कि इसलिए कि अब जो मायने रखता है वह अब शब्दों से नहीं आता है। आज अभी जागरूकता नहीं रखते हैं, जागरूकता अनुभव रखती है। वह उलटा पूरा हो गया है। ध्यान दें कि आपके अंदर कैसे कुछ नहीं पूछ रहा है कि अब क्या। उस प्रश्न की अनुपस्थिति भ्रम नहीं है, यह अभिविन्यास बहाल हो गया है। जीवन को आगे बढ़ने के लिए टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, यह समझ को आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करता है। यह सुसंगतता का जवाब देता है और सुसंगतता पहले से ही मौजूद है। यहां से आंदोलन स्वाभाविक रूप से होगा। आप खड़े होंगे, आप चारों ओर देखेंगे, आप अगले कार्य या बातचीत में प्रवेश करेंगे और कुछ अलग होगा। सनसनी में नहीं, बल्कि उदाहरण। आप जीवन में आगे झुक नहीं पाएंगे, आप उसके अंदर खड़े होंगे। यही वह अंतर है जो कोई तकनीक नहीं सिखा सकती। जब दबाव वापस आता है, जैसा कि यह कभी कभी होगा, आपको इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसे एक ऐसी जगह से गुजरने वाली आंदोलन के रूप में पहचानेंगे जो नहीं चलती है। यह मान्यता पर्याप्त है। कुछ भी संरक्षित नहीं होने की जरूरत है, कुछ भी बनाए रखने की जरूरत नहीं है। जीवित रहने के लिए दोहराना जरूरी नहीं। सच्चाई को सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मन को वही करने दें जो करता है। शरीर को जैसा जरूर जवाब दें। परिस्थितियों को अपने स्वयं के बनावट में उजागर करने दें। तुम अब किसी से अलग नहीं हो। यह ट्रांसमिशन का अंत नहीं है, यह उस ओर ध्यान की वापसी है जहां यह हमेशा रहना था। शांत, साधारण, अनिवार्य। जैसा कि आप आगे बढ़ते हैं, यहां रहें। जितना अभ्यास नहीं, जितना प्रयास नहीं, जितना जीवन उसके केंद्र से जीता है, और इतना ही पर्याप्त होने दें। निरंतरता को मौन से जोड़कर उससे आत्मज्ञान की तुलना करें। अब झुकने के लिए कुछ नहीं बचा है, आगे इंतजार करने के लिए कोई अंदर नहीं है, खुलासा करने के लिए कोई गहरी परत नहीं है। जो बसता है वह पीछा करके गहरा नहीं होता, यह विश्वास करके गहरा होता है। आप अब किसी अनुभव के अंदर नहीं हैं। अनुभव जागरूकता के अंदर है, संगठित होने की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से चलता है। यही कारण है कि यहां कुछ भी जरूरी नहीं लगता। तात्कालिकता उस क्षण से संबंधित है जब पहचान अभी भी कहीं और आने की कोशिश कर रही थी। अब आने के लिए और कहीं नहीं है। शरीर बदल सकता है, आंखें खुल सकती हैं या बंद हो सकती हैं, विचार सामान्य चिंताओं की ओर बह सकता है। इसमें से कोई भी आपको अलग नहीं करता, क्योंकि अब आप विचार, भावना या समझ के बजाय उसके केंद्रित अर्थ में खड़े हैं। आप अस्तित्व पर खड़े हैं। अस्तित्व में उतार चढ़ाव नहीं होता है, उसे सुदृढ़ीकरण की जरूरत नहीं है। यह ध्यान पर निर्भर नहीं करता है। परिपूर्ण रहना, यहां तक कि भूल जाना, उसके भीतर होता है। यह सबसे सौम्य और गहरी स्वतंत्रता है। जीवन से भागने की नहीं, बल्कि इसके भार को संभालने की आवश्यकता के बिना पूरी उपस्थिति की स्वतंत्रता। जीवन प्रतिक्रियाओं के लिए पूछना जारी रखेगा और प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन वे एक शांत जगह से आएंगे, एक ऐसी जगह जिसे आगे जल्दी करने या कुछ भी पीछे रोकने की आवश्यकता नहीं है। आप इस अवस्था को उसकी अंतर्निहित शांतता और उससे पूछे गए न्यूनतम से समझ पाएंगे। कोई प्रयास नहीं, कोई सतर्कता नहीं, कोई आत्म सुधार नहीं, सिर्फ उपस्थिति जो खुद पर सवाल नहीं उठाती है। अब शब्द बंद होने दो। कोई जरूरी बात खत्म नहीं होती, कोई महत्वपूर्ण बात शुरू नहीं हो रही है। आप बस यहां हैं जैसा कि आप हमेशा थे, और यह आखिरकार पर्याप्त है। यह अंतिम शांति होने दें जहां आने की भावना भी धीरे धीरे फीकी हो जाती है। यह महसूस करने में एक गहरी शांति है कि आप में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं छीन लिया गया है। बस बनने का दबाव कम हो गया है। आप अब जागरूकता को आगे नहीं ले जा रहे हैं। जागरूकता बस मौजूद है, प्रत्येक पल से मिलता है जैसा कि वो आता है, झुकाए बिना, पीछे हटे बिना। सरलता ऐसी है जिसे ना शब्दों में बांधा जा सकता है, ना ही समझाया जा सकता है। जिंदा रहता है। जीवन कभी कभी सुचारू रूप से, कभी कभी असमान रूप से आगे बढ़ता रहेगा। विचार अभी भी यात्रा करेगा। भावनाएं अभी भी उठेंगी और गिरेंगी। इन आंदोलनों का कोई भी स्वरूप आपको अपने स्थान से विचलित नहीं करता। आपको इस जगह लौटने की जरूरत नहीं है। आपको जानबूझकर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप उससे बाहर नहीं गिर सकते, यहां तक कि इसके अंदर विचलन भी होता है, भले ही यह उसके अंदर हो जाए। यही शांत आश्वासन है जो वर्तमान में भविष्य के बारे में निश्चितता के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान में स्थिरता के रूप में उपलब्ध है। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। यह वह चुप्पी है जो तब बनी रहती है जब अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। अगला पल बिना किसी प्रत्याशा के खुलने दें। जब शरीर आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ने दें। दिन बिना टिप्पणी के जारी रहने दें।
आपको एक साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी बनाए रखने की जरूरत नहीं है। अस्तित्व पहले से ही अपना काम कर रहा है। जब आप कदम बढ़ाते हैं, किसी योजना या प्रयास से नहीं बल्कि सहज तरीकों से यहां और अभी में बने रहें। यह एक अंत नहीं है, यह सिर्फ जीवन है जो उसके केंद्र से जारी है। निरंतरता की इस भावना को भी साधारण जागरूकता में नरम होने दें। अब एक शांत क्षण है जहां आपके अंदर कुछ भी अगली पंक्ति, अगली अंतर्दृष्टि, अगली आश्वासन के लिए नहीं पहुंच रहा है कि ठहराव खाली नहीं है। यह सहमति है। खुद को सही ठहराने के लिए समय पूछे बिना ठीक जहां आप हैं वहां होने की सहमति दें। कुछ भी बाहर की ओर स्थानांतरित नहीं हुआ है और फिर भी कुछ बुनियादी तनाव नहीं है। आप अभी चुप हो रहे हैं, बस शांति को परेशान नहीं किया जा रहा है। जीवन को अपनी गति से आने की अनुमति है। विचार आने और जाने की अनुमति दी जाती है। भावना उठने और बसने की अनुमति दी जाती है। और इसमें से किसी को भी पर्यवेक्षण की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं स्वयं से जी रहा हूं, इसे पुकार नहीं रहा। मैं अनुभव के ऊपर नहीं हूं बल्कि उसका हिस्सा हूं। यह निगरानी नहीं करता है, वह अंदर नहीं आता, यह बना रहता है। शेष प्रयास नहीं है, यह वह होता है जब प्रयास समाप्त होता है। आप ध्यान दे सकते हैं कि क्या हो रहा है, यह समझाने की इच्छा चुपचाप भंग हो गई है। स्पष्टीकरण अब आवश्यक नहीं है जब कुछ भी अपरिभाषित होने से खतरा महसूस नहीं होता है। यह निष्कर्ष के रूप में स्पष्टता नहीं है, यह अभिविन्यास के रूप में स्पष्टता है। आप अब सुधार की ओर नहीं, आगमन की ओर नहीं, बल्कि उपस्थिति की ओर ओरिएंटेड हैं। जब परिस्थितियां होती हैं तो वह हिलती नहीं। इस जगह से अगला पल खुद का ख्याल रखेगा। उसके बाद भी ऐसा ही होगा। इसलिए नहीं कि आपने कुछ पता लगाया है, बल्कि इसलिए कि आप अब रास्ते में नहीं खड़े हैं। आवाज को पूरी तरह से फीका होने दें, चुप्पी में नहीं बल्कि जीवन में जैसा है। आगे जारी रखने के लिए और कुछ नहीं है। जो मायने रखता है उसे जारी रखने की जरूरत नहीं है। यह तब रहता है जब आप खड़े होते हैं, जब आप चलते हैं, जब आप इन शब्दों को भूल जाते हैं और उस शांत केंद्र से रहते हैं जिसे वे कभी अलग नहीं हुए हैं। वैसे ही बने रहें। अब कुछ भी जरूरी नहीं छोड़ सकता। यह सच्चा अंत होने दें, समापन के रूप में नहीं बल्कि एक रिलीज के रूप में। कुछ भी समाप्त नहीं किया जा रहा है, कुछ भी सील नहीं किया जा रहा है। आगे के मार्गदर्शन की जरूरत के बिना जीवन सिर्फ जारी है। आप इस पल से कुछ भी नहीं लेते। आप एक अंतर्दृष्टि को आगे नहीं ले जाते। जो मायने रखता है वह कभी शब्दों में नहीं था। ऐसा नहीं था जिस तरह से प्रयास चुपचाप एक तरफ हट गया और उपस्थिति बनी रही। यहां से आप नई दिशाओं में कदम बढ़ाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपने निर्णय लेंगे। और इसमें से किसी को भी आपको जहां आप अब हैं वहां छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जहां आप अब हैं वह ऐसी स्थिति नहीं है जो आप प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। वह जमीन है जहां से सब कुछ होता है। मैं अंत में प्रतिध्वनि नहीं करता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। वह पहले ही वही कर चुका है जो हमेशा करता है। आदेश बनाए रखें और जीवन को बिना किसी बाधा के स्वाभाविक रूप से बहने दें। सांस आने और चलने दो। दिन तुम्हें प्राप्त करने दें। कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। बने रहें।